किम जोंग उन का शासन बहुत सख्त और तानाशाही क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं, जो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण, उत्तर कोरिया की आंतरिक स्थिति और किम परिवार की विरासत से जुड़े हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, तानाशाही शासन और किम परिवार की विरासत। किम जोंग उन का शासन उत्तर कोरिया में एक तानाशाही राष्ट्रीय डिक्टेटरशिप के रूप में स्थापित है, जिसमें सारा सत्ता का केंद्रीकरण सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होता है। किम जोंग उन का किम परिवार, कन्या उनके दादा किम इल संग और पिता किम जोंग इल, लंबे समय से उत्तर कोरिया पर शासन कर रहा है। उत्तर कोरिया की राजनीतिक संरचना एक पार्टी राज्य, सिंगल पार्टी स्टेट है, और यहाँ किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता या विपक्ष की अनुमति नहीं है। किम जोंग उन ने अपने शासन को अपनी पारिवारिक विरासत के रूप में बनाए रखा है, और उनका मैनाहार्ड नेतृत्व इस प्रणाली का केंद्र है। ऐसे में किसी भी प्रकार के विरोध या सत्ता चुनौती को सख्ती से दबाना उनके शासन की अहम रणनीति है। अगर कोई नेता या नागरिक उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे तुरंत दंडितवास किया जाता है। नंबर 2, सैन्य केंद्रित शासन। किम जोंग उनका शासन एक सैन्य केंद्रित शासन, मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी है, जिसका अर्थ है कि उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। किम जोंग उन और उनके परिवार ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए सेना का इस्तेमाल किया है। सेना के माध्यम से वे अपने विरोधियों को पुनः दबाते हैं और अपने सत्ता के विरोध को खत्म करते हैं। इससे यह भी तय किया जाता है कि सेना और सुरक्षा बलों के किसी भी प्रकार के असंतोषपूर्ण को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़े। किम जोंग उनके शासन में सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को खौफ में रखा जाता जहां है, ताकि वे किसी भी विरोध या संघर्ष का हिस्सा न बने। सेना के साथ उनका मजबूत रिश्ता उनके शासन को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 3, परमाणु हथियार और सैन्य कार्यक्रम। किम जोंग उनका सबसे बड़ा हथियार उनका परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल मन कार्यक्रम है। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों नवाज का विकास किया है और किम जोंग उन ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बना लिया है। परमाणु हथियारों और मिसाइलों की शक्ति से किम जोंग उन ने न केवल अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है, बल्कि इसके द्वारा वह वैश्विक ताकतों को भी डराने उनका काम करते हैं। परमाणु परीक्षणों के कारण किम जोंग उन का शासन और भी सख्त हो गया है, क्योंकि वह आंतरिक और बाहरी दबावों मान का सामना करने के बावजूद अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और उसे किसी भी चुनौती से बचाने उसके लिए हर संभव कदम उठाते हैं। नंबर 4, खुफिया तंत्र और सख्त निगरानी। उत्तर कोरिया में एक मजबूत खुफिया तंत्र माई इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध या मिया असंतोषमन को कुचलने का काम करता है। किम जोंग उनके शासन में लोगों की निगरानी खने की जाती है और किसी भी प्रकार का विरोध या सरकार के खिलाफ सोचने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाता है। किम जोंग उन ने किम जोंग इलमियोन की तरह ही अपनी सरकार के भीतर खुफिया अधिकारियों क्षण को नियुक्त किया है, जो संभावित विरोधियों और खतरनाक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। उन्हें हर कदम पर हनाखड़ी निगरानी और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जाना जाता है। नंबर 5, राजनीतिक विरोधियों को दबाना। किम जोंग उन अपने राजनीतिक विरोधियों नियोन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति सत्ता के खिलाफ बोलता है या उनके आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे दाकड़ी कठोर दंड मान दिया जाता है। उदाहरण के लिए किम जोंग उनके चाचा जांग संग थ्योकमेफाजन को 2013 में कथित रूप से मार डाला गया, क्योंकि उन्हें सत्ता का प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। इसके अलावा किम जोंग उन अपने सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक सलाहकारों नवान को भी खतरे के रूप में देखते हैं और उन पर कड़ी नजर रखते हैं। गद्दारी राजनीतिक असहमति या किसी भी प्रकार का विरोध करने वाले लोगों को अक्सर दूसरे देशों में भेजा जाता है या उन्हें मौत की सजा दी जाती है। सूचना पर पूर्ण नियंत्रण। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने सूचना और मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण रखा है। यहां तक कि इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत सीमित है।
केवल कुछ उच्च अधिकारी ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जनता के लिए बंद नियंत्रित मीडिया में होती है, जिसमें केवल किम जोंग उन और उनके परिवार की छवि को सर्वोत्तम ज्ञानानंदन तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा किम जोंग उन के खिलाफ किसी भी प्रकार की आलोचना को दमनमान किया जाता है और जो भी लोग इस प्रकार के विरोध में शामिल होते हैं उन्हें सख्त सजा दी जाती है। राज्य प्रोपेगेंडा, स्टेट प्रोपेगेंडा के माध्यम से किम जोंग उन ने अपने शासन को पूरी तरह से नैतिक और वैध ठहराया है और जनता को यह विश्वास दिलाया है कि उनका शासन ही सही है। किम जोंग उन का शासन इसलिए बहुत सख्त है क्योंकि वह एक तानाशाही माउंटेन के तहत देश की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज हैं। उनके शासन के तहत सैन्य, खुफिया तंत्र और सूचना प्रणाली सभी उनके नियंत्रण में है, जिससे वे किसी भी प्रकार के विरोध या असहमति को तुरंत कुचल सकते हैं। इसके साथ ही परमाणु हथियारों का विकास और उनकी सैन्य शक्ति भी उन्हें दुनिया भर में एक शक्तिशाली नेता बना देती है। किम जोंग उन का शासन पूरी तरह से संघर्ष और नियंत्रण आंच पर आधारित है और वह इसे बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।